पति पत्नी में लड़ाई होना एक आम बात है, पर दोनों की लड़ाई की बात जब तीसरे को पता चलने लगे, तो लोग फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। बच्चों के सामने लड़ाई तो कोड वर्ड्स में होनी चाहिए, ताकि बच्चों पर लड़ाई का बुरा असर ना हो। बच्चों का दिल बहुत नाजुक होता है और अभी उनकी चीज़ें देखकर समझने की उम्र है, तो उनके भविष्य के लिए एक दूसरे को सम्मान दें। सम्मान किसे पसंद नहीं होता। जब पति पत्नी के रिश्ते की बात हो तो ये सम्मान एक दूसरे के लिए और ज़्यादा होना चाहिए। आपका पार्टनर चाहे रुपए, पढ़ाई लिखाई, गुण या फिर नौकरी में भले आपसे कम हो, उसके बाद भी आप उनकी अच्छी बातों को लेकर उनका सम्मान करिए। आप एक दूसरे के लाइफ के पार्टनर हैं, बस यही काफ़ी है। कभी किसी तीसरे के सामने अपने पार्टनर को नीचा ना दिखाइए। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया में सबसे पवित्र माना गया है। प्यार और विश्वास से ही दोनों को एक दूसरे से बांधा गया है। पति पत्नी के रिश्ते में दो लोग बिना कहे एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। ऐसा नहीं कि पति पत्नी के रिलेशन में कभी झगड़े नहीं होते, लेकिन इन झगड़ों में भी प्यार छिपा होता है। प्यार और विश्वास के साथ साथ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ता है और ऐसे ही कुछ रिश्ते मिसाल कायम कर देते हैं। आजकल पति पत्नी के बीच विवाद होना आम बात है। कभी कभी ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि इन विवादों के पीछे कारण बहुत छोटे छोटे होते हैं। पति पत्नी के बीच एक खुशहाल और शांतिपूर्ण रिलेशन के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अहंकार को आगे न आने दें। यह बात मैं एक कहानी से समझाती हूँ, जो एक सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार बच्चों को सुनाई थी। एक रात की बात है। पति दिन भर का काम करके घर आया। पत्नी ने सब्जी रोटी बनाई और पति को खाने के लिए दे दी। उनके बेटे ने देखा कि रोटियां तो बिल्कुल जली हुई थी। बच्चे ने ये सोचा कि जली हुई रोटियों पर किसी का ध्यान नहीं गया क्या। उसके पिता ने वो रोटी बिना कुछ कहे प्यार से खा ली और बच्चे से पूछा कि बेटा, आज स्कूल का दिन कैसा रहा। जब पत्नी का ध्यान रोटियों पर गया तो उसने देखा कि रोटियां जली हुई हैं। उसने अपने पति से इसके लिए माफ़ी मांगी। पति ने हंसते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मुझे जली हुई रोटियां भी पसंद है। खाने के बाद उनके बच्चे ने पिता से पूछा कि पिताजी, क्या आपको सच में जली हुई रोटियां पसंद है? इस प्रश्न पर जवाब में पिता ने कहा कि बेटा, मुझे जली हुई रोटियां पसंद नहीं है। एक जली हुई रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जले हुए शब्द बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने चुपचाप जली हुई रोटियां खा ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि पति पत्नी को एक दूसरे के काम की कद्र करनी चाहिए। पति घर के बाहर काम करता है और पत्नी भी दिन भर घर के कामों में लगी रहती है। इन दोनों को ही एक दूसरे के काम की कद्र होनी चाहिए। आप अपने पार्टनर के बाहरी रंग रूप को ध्यान न देते हुए उसके अंदर की सुंदरता से प्यार करें। जब आप अपने पार्टनर को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करेंगे, तभी आपका रिश्ता एक आदर्श रिश्ता बनेगा। पति पत्नी को चाहिए कि वो एक दूसरे की इच्छाओं को हमेशा कद्र करें। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो अपने पार्टनर की रजामंदी ज़रूर लें। पति पत्नी को एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कठिन परिस्थिति में आप अपने पार्टनर को दोष न देकर उसके साथ खड़े रहें। गलतियां हम सबसे होती हैं, आखिरकार हम इंसान हैं। उस समय खुद को रख कर देखें, यदि वो गलती आपसे होती तो आप क्या करते। चलिए, ये बात मैं आपको एक कहानी से बताती हूँ। किसी शहर में दो परिवार आसपास में रहते थे। दोनों परिवारों में सदस्यों के नाम पर सिर्फ पति पत्नी रहते थे। इनमें से एक परिवार हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता था। उनकी इन हरकतों की वजह से आसपास के लोग भी परेशान थे, जबकि दूसरा परिवार शांति से रहता था। उनके घर से कभी भी किसी तरह की लड़ाई की आवाज़ नहीं आती थी।
एक दिन झगड़ालू परिवार की पत्नी ने अपने पति से कहा, अपने पड़ोस में भी पति पत्नी रहते हैं, वे कितने शांत हैं। उनके घर से कभी किसी तरह के विवाद की आवाज़ नहीं आती। तुम जाओ और देखो वे इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए क्या करते हैं। पति चुपचाप गया और छुपकर देखने लगा। उसने देखा कि पत्नी हॉल में फर्श पर पोछा लगा रही है। तभी किचन से कुछ आवाज़ आई और वो किचन में चली गई। उसी समय पति अपने कमरे से निकलकर बाहर आया तो उसकी ठोकर से हॉल में पानी से भरी बाल्टी का सारा पानी फर्श पर फैल गया। आवाज़ सुनकर पत्नी किचन से आई तो देखा कि पूरे फर्श पर पानी ही पानी है। वो अपने पति से बोली, यह मेरी गलती है कि मैंने रास्ते में बाल्टी को हटाया नहीं। पति ने जवाब दिया, नहीं ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने ध्यान से नहीं देखा और गलती से मेरा पैर बाल्टी पर लग गया। दोनों पति पत्नी ने अपनी अपनी गलती मान ली और आपसी काम में लग गए। झगड़ालू परिवार का पति जिसने यह सब देखा और जाकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। झगड़ालू पति पत्नी थोड़ी देर तो खामोश रहे और फिर पति ने कहा, उनमें और हम लोगों में यही अंतर है कि हम एक दूसरे को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि वे खुद अपनी गलती मानने को तैयार रहते हैं। इस वजह से उनका परिवार खुशहाल है। झगड़ालू पति पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्होंने इस घटना से भविष्य के लिए सबक भी ले लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। एक में भी यदि कोई समस्या है तो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती। पति पत्नी में छोटी मोटी लड़ाई होना आम बात है, लेकिन कई बार इस नोकझोंक में दोनों में से कोई एक नाराज़ हो जाता है। ऐसे समय में दूसरा पार्टनर भी गुस्से में रहेगा तो इससे रिश्ते में दूरियां आ सकती है। इसलिए सामने वाले को समझदारी से पेश आना होता है। पार्टनर के साथ बैठकर विवाद सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए पति पत्नी में मनाने की कला ज़रूर होनी चाहिए। आज के समय में हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है कि वो अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाता है। यह रिश्ते में दूरियों का कारण बन सकता है। ऐसे में अपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर पति पत्नी को कहीं घूमने का प्लान करना चाहिए। घूमने ना जा सके तो कोई बात नहीं, एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। कुछ वक्त के लिए तनाव से दूर होकर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से रिश्ते में नयापन बना रहेगा। जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कई बार कुछ लोग परेशानियों के चलते हर समय दुखी रहने लगते हैं। इसका असर उनकी निजी जिंदगी पर भी पड़ने लगता है। ऐसी स्थितियों में चुपचाप रहने के बजाय अपने दुख को अपने पार्टनर के साथ शेयर करना चाहिए। इससे आपकी परेशानियों में आपका साथ देने के लिए आपका पार्टनर आपके पास होगा। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें पार्टनर बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी परेशानियां शेयर कर सके। चलिए कहानी सुनाती हूँ। पुराने समय में किसी गांव में एक व्यक्ति की शादी हुई। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। पत्नी भी पति के सुख का ध्यान रखती थी। दोनों का जीवन प्रेम के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था उनके बीच तालमेल बिगड़ने लगा था। कभी कभी दोनों के बीच झगड़े भी हो जाते थे। पति पत्नी रोज की अशांति से तंग आ गए थे। दोनों के बीच तो प्रेम था, लेकिन उनका क्रोध, पुरानी बातें और अहंकार रिश्तों पर हावी हो रहे थे। एक दिन उनके गांव में एक विद्वान संत पहुंचे। पति पत्नी भी संत के प्रवचन सुनने पहुंचे। संत की बातों से प्रभावित होकर पति पत्नी ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया। अगले दिन संत उन लोगों के घर खाने पर पहुंचे। पति पत्नी ने उन्हें खाना खिलाया। इस दौरान संत समझ गए कि इनके वैवाहिक जीवन में अशांति है। संत ने खाना खाने के बाद पानी का लोटा उठाया और पूछा कि हम कितनी देर इस लोटे को ऊपर उठाकर रख सकते हैं।
पति पत्नी ने कहा कि कुछ देर तक इसे आराम से उठा सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हाथ में दर्द होने लगेगा। संत ने कहा कि जैसे हम लोटे को ज़्यादा समय तक नहीं उठा सकते, उसी तरह अगर हम किसी समस्या पर या किसी बात पर लंबे समय तक अटके रहेंगे तो इससे हमारे जीवन में तनाव बढ़ने लगता है। अगर वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां हैं तो उन्हें जल्दी हल कर लेना चाहिए। अगर किसी परेशानी पर ज़्यादा समय तक टिके रहेंगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। बुरी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने पर ही जीवन में सुख, शांति और प्रेम बना रहता है। वैवाहिक जीवन में एक जैसा सोचने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पति पत्नी एक साथ सोचें। अगर किसी समस्या पर एक साथ विचार करेंगे तो उसका हल ज़रूर मिलेगा। पति पत्नी का रिश्ता होता है इतना गहरा, जैसे कोई उड़ता परिंदा फक्र से बोले, ये सारा आसमान है मेरा।